हर कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है और मेरा सवाल था, क्या कोई गांव वाकई ऐसा हो सकता है जहां लोग अमावस्या की रात बिना किसी निशान के गायब हो जाएं? मेरा नाम रघु है। मैं एक पत्रकार हूं और मुझे सच्चाई के पीछे भागने की आदत है। कुछ हफ्ते पहले मुझे एक अनजान लिफाफा मिला। ना कोई पता, न भेजने वाले का नाम, बस अंदर एक चिट्ठी थी। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो इस अमावस्या की रात नरका गांव में आओ, जहां हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है। लेकिन वापस लौटने की उम्मीद मत करना। मैं आजा था उस दिन, लगा कोई सस्ती डरावनी किताब का प्रचार है, लेकिन पत्रकारों और रहस्य की गंध मुझे खींच ही लाती है। मैंने तय किया, मैं जाऊंगा। मैं नरका गांव पहुंचा दोपहर के समय। हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरी फिजा को रोक कर रखा हो। गांव सुनसान था, न बच्चे खेलते दिखे, न महिलाएं चौपाल पर। दुकानों के शटर गिरे हुए थे, हर खिड़की बंद थी। मैंने आवाज लगाई, कोई है? पानी मिल सकता है क्या? किसी खिड़की के पीछे हलचल हुई। कुछ बूढ़ी आंखें दिखी जो मुझे घूरती रहीं और फिर झपट कर खिड़की बंद हो गई। मुझे प्यास लगी थी, गला सूख रहा था। मैंने फिर चिल्लाया, अरे भाई, कोई पानी ही पिला दो। तभी एक बूढ़ी औरत एक किवाड़ से बाहर निकली। सफेद साड़ी, कांपते हाथ, आंखों में अजीब सी चमक। उसके हाथ में एक पीतल का लोटा था। ले बेटा, पानी पी ले, लेकिन फिर चला जा यहाँ से। शुक्रिया दादी, पर यह गांव इतना शांत क्यों है? सब लोग अंदर क्यों बंद हैं? क्योंकि आज अमावस्या है और इस गांव में आज की रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, फिर कभी नहीं लौटता। गायब मतलब मर्डर? पुलिस को बताया आपने? पुलिस वाले आए थे, लेकिन जो आया हो गया, वापस नहीं लौटा। तू भी लौट जा बेटा, अभी दिन है तो रास्ता मिल जाए दो। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा। मेरे अंदर डर भी था और एक्साइटमेंट भी। मैं पत्रकार हूं दादी, ऐसे ही सच्चाई को सामने लाने के लिए जिंदा हूं। जब तक ये राज सुलझा न लूं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तो सुन, ये समाज की नहीं, 100 साल पुरानी बात है। हम गांव के एक पुराने चौपाल पर बैठ गए। वो धीरे धीरे बताने लगी। ये गांव कभी हरा भरा था, खुशियों से भरा। लेकिन फिर 4 जमींदार आए, हरिराम सिंह, शंकर दत्त, माधव ठाकुर और बलवेद चौधरी। पैसे वाले थे, ताकतवर थे और अंदर से शैतान। लोगों की जमीन हथिया ली, खेत जला दिए। मर्दों को पीटा और औरतों को नोच डाला। एक बार उन्होंने एक लड़की को उठा लिया। उस बेचारी की बस एक माँ थी। माँ मंदिर के सामने गिर गिर कर चीखती रही, किसी ने मदद नहीं की। उस रात उस लड़की ने कुएं में कूद कर जान दे दी।
लेकिन जाने से पहले उसने मंदिर की देहरी पर खड़े होकर कसम खाई थी, तुम्हें ना मौत मिलेगी ना शांति, हर सांस जलन होगी, हर रात अमावस। उस रात के बाद कुछ पतला, उन चारों की हालत बिगड़ने लगी, शरीर सड़ने लगे, चेहरों पर कीड़े चलने लगे। डॉक्टर बुलाए गए, तांत्रिक भी, लेकिन कोई काम ना आया। कहते हैं वो आज भी जिंदा है, लेकिन इंसान नहीं, प्रेत बन चुके हैं। हर अमावस की रात वो किसी की आत्मा खींचते हैं और कुछ देर के लिए फिर जवान हो जाते हैं, लेकिन फिर वही गलन, वही भूख, वही नरक। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद रघु थोड़ी देर शांत रहा। फिर उसने गांव के सरपंच के घर का पता पूछा। शाम ढलने लगी थी, आसमान नारंगी से धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं गांव के सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। दरवाजा खुला, एक अधेड़ उम्र के आदमी बाहर आए, जिनकी आंखों में थकान और शक दोनों थे। नमस्ते, मैं पत्रकार रघु चौधरी हूं। एक रात के लिए गांव में रुकना चाहता हूं। मैंने सुना है यहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, उन्हीं पर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कोई मेहमान नहीं आता, और जो आता है वो अक्सर लौटता नहीं। फिर भी अगर ठहरने की जिद है तो मेरे पास एक पुराना कमरा है, गोदाम जैसा है, वहीं रह लो। मैंने सर हिलाया। वो मुझे एक संकरी गली से होते हुए एक मिट्टी के पुराने कमरे में ले गया। छत से धूल झर रही थी, दीवारों पर छिपकलियां दौड़ रही थी, लेकिन मुझे लगा यहीं से सच्चाई का रास्ता निकलेगा। मैं उस दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहा, कुछ सुराग की खोज में। लोग बात करने से डरते थे। मुझे ऐसे देखा जाता था जैसे मैं कोई बलि का बकरा हूं, लेकिन मैं डरा नहीं। रात को जब चारों तरफ अंधेरा घिर गया और गांव के कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे, मैं अपने कैमरा के साथ मंदिर के पीछे की तरफ चुपचाप जा छिपा। मंदिर से कुछ दूर एक पत्थर की टूटी फूटी दीवार थी। वहीं झाड़ी के पीछे छिपकर मैं इंतजार करने लगा। रात के 12 बजने ही वाले थे, तभी अचानक हवा थम गई। पेड़ों की शाखाएं भी स्थिर हो गईं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को होल्ड पर डाल दिया। और फिर 4 आकृतियां दिखाई दी, धीरे धीरे चलते हुए, लंबी काली चादरों में ढके हुए। उनके कदम जमीन को छूते नहीं थे, उनकी चाल हवा में तैरती हुई। उनके पैरों की कोई परछाई नहीं थी, मानो जमीन भी उन्हें छूने से डर रही हो। त्वचा काली झुर्रियों से सड़ी हुई, जगह जगह से फटी हुई चमड़ी से कीड़े रेंगते हुए निकल रहे थे। आंखें हरे रंग में चमक रही थी, जैसे किसी शमशान की आग जिंदा हो गई हो। उनके हाथों में तांबे के त्रिशूल थे, जिनके किनारों पर सूखा खून जमा चुका था। मैंने सांस रोक ली। कैमरा चालू था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। चारों जमींदार अब मंदिर के पीछे एक पुराने चबूतरे पर पहुंच चुके थे। चबूतरे के बीचों बीच एक आदमी बंधा पड़ा था। उसके मुंह पर कपड़ा और आंखों पर काली पट्टी थी। वो तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन उसकी चीखें उस काली रात में डूब चुकी थी। चारों के चारों एक एक कोने पर खड़े हो गए। उन्होंने एक साथ मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस आदमी का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से एक सफेद धुएं जैसी चीज निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठ रही थी। मैंने देखा वो धुआं उसकी आत्मा थी, और जैसे जैसे आत्मा बाहर निकल रही थी, उन चारों के चेहरे बदलने लगे। झुर्रियां गायब, आंखों में चमक, त्वचा टाइट होने लगी। वो चारों फिर से जवान हो रहे थे। एक भयानक मुस्कान उनके चेहरों पर थी। वो मुस्कान नहीं, भूख थी, पिशाच की भूख। कुछ दिन बाद गांव से बाहर जंगल के पास
एक पुलिस अफसर गश्त कर रहा था। तभी उसे एक पेड़ से लटका हुआ कैमरा मिला, पुराने लाल धागे से बंधा हुआ। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन कार्ड सलामत था। थाने में जब वीडियो चलाया गया, पूरा कमरा सामने बह गया। बलि, मंत्रोच्चारण, आत्मा पे निकलना, और फिर अचानक, नहीं नहीं, बचाओ, मुझे जाने दो। फिर स्क्रीन काली। यह हिस्सा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन अब हम आपको वो दिखा रहे हैं। रघु कैमरा बंद करता है। पसीने से भीगा हुआ दिल तेज धड़क रहा है। वो खुद से बड़बड़ा रहा है, मैंने कर दिखाया, अब पूरा देश देखेगा कि यहां क्या होता है, मैं छा जाऊंगा। वो लौटने को मुड़ता है, तभी एक गूंजती हुई सर्द आवाज, कहां जा रहे हो? रघु रुक जाता है। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ता है। वो चारों उसके सामने खड़े हैं, पर वो तो अभी मंदिर में थे। वो पलटकर मंदिर की ओर देखता है। वहां भी वो चारों मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो सामने खड़े हैं, वो कौन है? रघु समझ चुका था, ये आत्माएं हैं। वह शरीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी है, और अब वो रघु को जाने नहीं देंगे। रघु की आवाज गायब हो गई। वो चिल्लाना चाहता था मगर गला सूख गया। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। चारों आत्माएं उसको चारों ओर से घेर लेती हैं। फिर रघु की आखिरी चीख, बचाओ, कोई है। अंधेरा छा जाता है। रघु चला गया, लेकिन उसकी चीखें हवाओं में गूंजती रहती हैं। हर अमावस्या की रात कोई ना कोई उसकी जगह लेने आता है। शायद अगली बार वो आप हों। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो अगली अमावस्या की रात अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचिएगा।